In this part as well, we shall be differentiating between ID and LD on the basis of two parameters, that is type of disorder and effect. So far as type of disorder is concerned, the intellectual disability is a neurological. इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, और लर्निंग डिसेबिलिटी की जो बात यदि हम करें तो इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू न्यूरोन डिसेबिलिटी. न्यूरोन ये भी ब्रेन में ही होता है, और मुख्य रूप से ये जो डिसऑर्डर है ये फिर आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी तो क्लियर है कि वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मतलब इसको भी कहते हैं न्यूरोन डिसेबिलिटी. वैसे इतनी कम बायोलॉजी की जानकारी में ये सब डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा कठिन है, लेकिन न्यूरॉन का जो कंसेप्ट है वो हम लोग माइथोलॉजी में उसको सुनते हैं कि एक बार किसी ने कहा आंधी रुको, और आंधी रुक गई, क्योंकि वो कहता है कि पावर ऑफ कंसंट्रेशन बढ़ाने में न्यूरॉन का अपना एक रोल है. सो ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन हैं, और उनकी खास मात्रा को एकत्रित एक जगह कर लेने से, जो हाइपोथेटिकली हमने समझा है वो आपको बता रहे हैं, आदमी का पावर ऑफ कंसंट्रेशन डेवलप हो सकता है. तो ये मुख्य रूप से न्यूरॉन डिसेबिलिटी मतलब न्यूरॉन से रिलेटेड है और न्यूरोलॉजिकल से, और मुख्य रूप से जो मैं आपको कहूँगा कि ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग से रिलेटेड है. उसमें इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में कोई बाधा नहीं आती है, वो जनरल नेचर का प्रॉब्लम है. इसमें है कि खास चीज़ों के प्रोसेसिंग में दिक्कत होती है. सो टाइप ऑफ डिसऑर्डर में तो ये बात हुई. दूसरी बात, यदि हम इफेक्ट की बात करें तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अफेक्ट्स पीपल्स सोशल लाइफ एंड कम्युनिकेशन लाइफ. हमने वो देखा भी है कि इंटेलेक्चुअल बिहेवियर और फिर एडेप्टिव बिहेवियर उनका प्रभावित होता है. यदि हम लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करें तो ये मुख्य रूप से लर्निंग को तो प्रभावित दोनों करते हैं, लेकिन ये लर्निंग के किसी एक एरिया में, और रीडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथमेटिक्स का, और फिर अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी जो है उसको प्रभावित करते हैं. मतलब मुख्य रूप से अधिगम से संबंधित किसी खास क्षेत्र में लर्निंग डिसेबिलिटी उस एस्पेक्ट को प्रभावित करता है, और ये कॉमन सब सारे एस्पेक्ट को प्रभावित करता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. तो एक तो ये कि जो डिसऑर्डर है ये न्यूरोलॉजिकल है, न्यूरॉन रिलेटेड है. न्यूरॉन की इनएबिलिटी हमने देखा कि वो उसमें हम लोगों ने उसको लिखा था न्यूरॉन डिसेबिलिटी. और दूसरा इसमें हम लोगों ने देखा कि ये किसी खास एरिया को ये एलडी किसी खास एरिया को प्रभावित करता है. ये कॉमन चीज़ों मतलब इसका इफेक्ट इंटायर लाइफ की जो फंक्शनिंग है उस पर विजिबल है. So this is all about this part in which we could learn the difference between ID and LD based on two parameters, that is type of disorder and effects of these disability, that is ID and LD.